हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 13 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। जिस प्रकार आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार हमारे लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि मुश्किलें दिखने लगे तो हिम्मत बढ़ा, रास्ता भटकने लगे तो ज़रूरत दिखा, कीमत तो हर ना चीज़ की होती है, पहले अपनी तू थोड़ी कीमत बढ़ा। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन कार्बी भाषा, बी ऑप्शन कुई भाषा, सी ऑप्शन गढ़वाल भाषा, डी ऑप्शन मगही भाषा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। बात करते हैं कि मूल भाषा 14 है और वर्तमान भाषा 22 है, और भाग 17 में भाषाओं के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 352 तक भाषाओं के बारे में दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं 15वीं भाषा सिंधी है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और 16वीं भाषा नेपाली है, और 17वीं भाषा मणिपुरी है, और 18वीं जो भाषा है कोंकणी है। इन तीनों भाषाओं के बारे में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं 19वीं भाषा बोडो, 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली और 22वीं भाषा संताली। इन चारों भाषाओं का उल्लेख 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 में इनका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं कुई भाषा। कुई भाषा कोंड या कोंड जनजाति के लोग बोलते हैं, और इसे मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बोला जाता है, और इसे बोलने वाले 9 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं कि केर पूजा किस राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन मेघालय, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो केर पूजा का संबंध दोस्तों त्रिपुरा राज्य से है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री ये मणिक शाह हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ए ऑप्शन राजस्व विभाग, बी ऑप्शन वित्त विभाग, सी ऑप्शन गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन कार्मिक विभाग। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं कि एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप का मैस्कॉट किसे बनाया गया। ए ऑप्शन सफ़ेद हाथी, बी ऑप्शन चीता, सी ऑप्शन बजरंगबली, डी ऑप्शन बांग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सी ऑप्शन बजरंगबली। दोस्तों, यहाँ बजरंगबली है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप, इसकी स्थापना 1973 में हुई। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, और इसके जो अध्यक्ष है कतरी दहलान जुमान अल अहमद है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 13 जुलाई, बी ऑप्शन 10 जुलाई, सी ऑप्शन 8 जुलाई, और डी ऑप्शन 12 जुलाई। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी चुनावों के किस राज्य से नामांकन किया है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन गांधीनगर, सी ऑप्शन गोरखपुर, डी ऑप्शन वाराणसी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी चुनाव के लिए गांधीनगर से नामांकन किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन 3 टाइम्स? ए ऑप्शन दीपिका देशवाल, बी ऑप्शन रुचिरा कंबोज, सी ऑप्शन कमला हैरिस, डी ऑप्शन अंशुला कांत। तो यूएन को यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की जो महिला है दीपिका देशवाल बनी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीपिका देशवाल। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसके जो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन बना है? ए ऑप्शन वित्त मंत्री, बी ऑप्शन खाद्य मंत्री, सी ऑप्शन गृह मंत्री, डी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्री। तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो अध्यक्ष है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी और हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन सिक्किम। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय गाय की नस्लों की मैक्री डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बी ऑप्शन नितिन गडकरी को, सी ऑप्शन अमित शाह को, डी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू को। तो दोस्तों लोकमान्य तिलक अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार पीएम मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व व नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन शेख अहमद, बी ऑप्शन फैबाद अहमद, सी ऑप्शन देवेश उत्तम, डी ऑप्शन शेख तलाल। तो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि देश का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन काइलिन शुरू किया। ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों चीन देश का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ओपन काइलिन शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाइना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साइद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन मालदीव, डी ऑप्शन सूडान। तो दोस्तों अभी हाल ही में मालदीव देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साइद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मालदीव। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंसी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंसी कार्यक्रम शुरू करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान। अब दोस्तों राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है और यहाँ के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र है। बात करते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अभ्यास सोलवेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों अभ्यास सोलवेक्स भारत और अमेरिका देश के बीच आयोजित किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में। तो जो टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास है दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और शक्ति युद्ध अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। समुद्र शक्ति 23 यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि क्रिकेटर खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों क्रिकेटर जो खिलाड़ी तमीम इकबाल है, इनका संबंध है बांग्लादेश से, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात आई है तो दोस्तों बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ HAL के क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन थाईलैंड, बी ऑप्शन सिंगापुर, सी ऑप्शन मलेशिया, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मलेशिया में HAL क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेशिया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में निक्की मैकरे पेंसन का निधन हुआ है, वह कौन थी। ए ऑप्शन नृत्यांगना, बी ऑप्शन लेखिका, सी ऑप्शन बास्केटबॉल खिलाड़ी, डी ऑप्शन तैराक। तो दोस्तों अभी हाल ही में निक्की मैकरे पेंसन का जो निधन हुआ है वो बास्केटबॉल खिलाड़ी थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये दोस्तों नित्य मैकरे पेंसन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC के अध्यक्ष कौन बने। ए ऑप्शन रवि नायक, बी ऑप्शन आर्यन नेरा, सी ऑप्शन के राजा रमन, डी ऑप्शन अनिल श्रीवास्तव। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC के जो अध्यक्ष है वो के राजा रमन बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंटों के बारे में। RBI के जो अध्यक्ष है P वासुदेवन, CTO के अध्यक्ष पंकज गोयल है और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है आदव अर्जुन है और ICAR अनुसंधान संस्थान सलाहकार समिति के अध्यक्ष नीरज प्रभाकर है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है। ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन थाईलैंड, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन लिथुआनिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थाईलैंड। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि लाडली बहना योजना का संबंध कौन से राज्य से है। तो दोस्तों ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों आपसे निवेदन है आप 22वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। लाडली बहना योजना का संबंध कौन से राज्य से है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स करें। अब दोस्तों बात करते हैं 2023 के प्रमुख अवार्ड के बारे में। KR गौरी अम्मा अवार्ड यह डॉक्टर एलिडा गवे को मिला है, जो क्यूबा देश की ये सोशल एक्टिविस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों UN हैबिटेट अवार्ड 2023 ये उड़ीसा के जागा मिशन को दिया गया। असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर सपन सेकिया को मिला है, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पुलिस थाना पुरस्कार ये गंजाम जिला उड़ीसा के अस्पा पुलिस थाना को मिला है।
इसी के साथ गोल्डन कैलासा अवार्ड ये नानेरा फिल्म राजस्थानी को दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड बोनी ग्रेपियस को मिला है, जो कि यूएस की है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अम्मा पोखरी परियोजना कहाँ शुरू की गई। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन बिहार। तो अम्मा पोखरी जो परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री नवीन पटनायक है और यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल है। उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब इसके साथ बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है अर्थात उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत भी की है। इसी के साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। बात करते हैं 2023 के प्रमुख पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में, जो किन किन लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों यह पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया है। पहला श्रीनिवास वर्धन, इनका संबंध यूएसए से है। दूसरा बालकृष्ण जोशी, इनका संबंध गुजरात से और ये वास्तुकला से संबंधित है और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। बात करते हैं तीसरा पुरस्कार जाकिर हुसैन, इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और ये प्रमुख तबला वादक है। बात करते हैं एस कृष्णा, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। और दिलीप महालेनोविस, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ मुलायम यादव, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है और इनका संबंध समाजवादी पार्टी से है और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ये रिकी केज को 3 बार मिल चुका है एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए। बात करते हैं दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 डॉक्टर वेगी मोहन को मिला है। राजा राम मोहन राय अवार्ड पत्रकार AB के प्रसाद को मिला है और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा राज्य को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि कृष्ण को मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन SK सिंह, बी ऑप्शन K राजा रमन, सी ऑप्शन अभिजीत चक्रवर्ती, डी ऑप्शन ललित कुमार गुप्ता। तो SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश के सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी। ए ऑप्शन बेल्जियम, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीदरलैंड देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नीदरलैंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि RBI ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में RBI ने मुंबई में वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन आयोजित किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मुंबई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। ताइवान ने भारत के मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा का ऐलान किया है और मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है और काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मुंबई में आयोजित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजन हुआ है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन शी जिनपिंग और सी ऑप्शन शहबाज शरीफ और डी ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के एससीओ में शामिल होने के लिए घोषणा की है और एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है। बात करते हैं दोस्तों एससीओ के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो स्थापना है 15 जून 2001 को हुई है। एससीओ एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी संगठन है और 1996 में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन ने मिलकर शंघाई 5 बनाया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 2001 में शंघाई 5 के 5 देश और उज्बेकिस्तान ने मिलकर एससीओ की स्थापना सन 2001 में की है और वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के बीच जुड़ने से इसकी स्थायी सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वर्ष 2023 में ईरान भी इसमें शामिल हो गया है। अब इसकी सदस्य संख्या की संख्या 9 गई है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन कोलकाता। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है और इसमें 504 छात्र रह सकते हैं और ICAR और IARI ने इसको स्थापित किया है। अब बात करते हैं IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका गठन 1 अप्रैल 1905 को किया गया और इसके जो डायरेक्टर है वो अशोक कुमार सिंह है। अब बात करते हैं दोस्तों ICAR, इसकी फुल फॉर्म में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका गठन 16 जुलाई 1929 को किया गया। इसके डायरेक्टर है हिमांशु पाठक। अब इससे जुड़े हुए कुछ एडिशनल पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं। बेंगलुरु के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु में भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड डाकघर बनेगा और चेन्नई महिलाओं को रोजगार देने के लिए मामलों में टॉप पर रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD का पद किसने संभाला है। ए ऑप्शन PM प्रसाद ने, बी ऑप्शन तुषार मेहता ने, सी ऑप्शन ब्रजेंद्र नवनीत ने, डी ऑप्शन कमल किशोर चट्टीवाल ने। तो कोल इंडिया के नए MD चेयरमैन का जो पद है और PM प्रसाद ने संभाला है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, PM प्रसाद है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। PM प्रसाद 2025 तक पद पर रहेंगे। इन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है और तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है और ब्रजेंद्र नवनीत या WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। इसी के बाद में कमल किशोर चट्टीवाल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD है। बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो इसकी स्थापना 1975 को की गई और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोयलों के प्रकार के बारे में। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी कोयला होता है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% पाई जाती है। दूसरा प्रकार है बिटुमेंस। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% पाई जाती है। तीसरा होता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों सबसे निम्न क्वालिटी कोयला होता है फीड कोयला। ये इसमें कार्बन की मात्रा 26% से भी कम पाई जाती है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है रानीगंज पश्चिम बंगाल और विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चाइना और भारत के पास दुनिया का 4था सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मेलार्को चैंपियनशिप में भारत के यूकी बाम्बरी ने किसके साथ अपना पहला ATP युगल खिताब जीता है। ए ऑप्शन लॉयड हैरिस, बी ऑप्शन रोजर फेडर, सी ऑप्शन राफेल नडाल और डी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। तो मेलार की चैंपियनशिप में भारत की यूकी बाबरी ने लॉयड हैरिस के साथ अपना पहला ATP युगल खिताब जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉयड हैरिस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉयड हैरिस, तो ये कहाँ की है, तो ये साउथ अफ्रीका देश की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो श्रावणी मेले का आयोजन झारखंड राज्य में किया जा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो ये मेला है 2 महीने तक चलने वाला मेला है और इसका आयोजन 3 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड का जो गठन है
और 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इसकी राजधानी रांची है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है CP राधाकृष्णन हैं और विधानसभा की सीटें हैं 81 हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की सीटें 6 है और राज्यसभा की सीटें 14 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ए ऑप्शन 125, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 126 और डी ऑप्शन 129। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 126। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड और सेकंड स्थान पर रहा है डेनमार्क और थर्ड स्थान पर रहा है आयरलैंड और फोर्थ स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड और इसमें भारत 126वीं रैंक पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2023 के प्रमुख सूचकांक के बारे में जिनमें भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक रही है 40। जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक है 127। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42 स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर रहा है। बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक कहाँ हुई। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन ब्राज़ील, सी ऑप्शन कनाडा और डी ऑप्शन भारत। तो 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की जो बैठक है दोस्तों ब्राज़ील में हुई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों हेतु किस योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन मिशन वात्सल्य योजना, बी ऑप्शन जनधन योजना, सी ऑप्शन लाडली बहना योजना, डी ऑप्शन अम्मा बहना योजना। तो केंद्र सरकार के द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों हेतु मिशन वात्सल्य योजना का प्रारंभ की गई, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। लाडली बहना योजना, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। अम्मा बहना योजना, इसका संबंध सिक्किम से है। वन स्कूल वन आईएल, इसका संबंध केरल राज्य से है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन पंजाब ने, बी ऑप्शन गुजरात ने, सी ऑप्शन हरियाणा ने, डी ऑप्शन उड़ीसा ने। तो 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो खिताब है दोस्तों ये हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स एम टीका किस बीमारी से संबंधित है। ए ऑप्शन हैजा, बी ऑप्शन मोती जरा, सी ऑप्शन चिकनगुनिया, डी ऑप्शन मलेरिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा R21 और जो मैट्रिक्स एम टीका है इसका संबंध मलेरिया से है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मलेरिया। बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही नाना पटेल का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो चर्चा में रही नाना पटेल का इसका संबंध है तैराक से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तैराक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में मादा मोदी आज़ाद दलित पार्टिकल इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करें कि हाल ही में मादा मोदी आज़ाद दलित पार्टिकल इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन सुधा पाई, बी ऑप्शन सज्जन कुमार, सी ऑप्शन ललित नटराजन और डी ऑप्शन ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुधा पाई और सज्जन कुमार, इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेज़बान बना है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन नीदरलैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यूयॉर्क देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेज़बान बनाए, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, न्यूयॉर्क। अब बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस देश में अभिनाम ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई।
ए ऑप्शन उरुग्वे, बी ऑप्शन पेरू, सी ऑप्शन बेल्जियम, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरू देश में अभिनाम ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पेरू। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में स्पेस एक्स ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कहाँ लाइसेंस मिला है। ए ऑप्शन मंगोलिया, बी ऑप्शन कंबोडिया, सी ऑप्शन थाईलैंड, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट के लिए मंगोलिया में लाइसेंस मिला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मंगोलिया। मंगोलिया चाइना में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन इंदौर, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन मंदसौर। तो दोस्तों अभी हाल ही में लखनऊ में लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लखनऊ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं व्यापार सोपा का निपटान शुरू किया है। ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन तंजानिया, सी ऑप्शन अजरबैजान, डी ऑप्शन कंबोडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने तंजानिया देश के साथ स्थानीय मुद्राओं व्यापार सोपा का निपटान शुरू किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तंजानिया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल स्केल की स्थापना करेंगे। ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में डेल और इंटेल भारत के तेलंगाना राज्य में AI स्किल की स्थापना करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तेलंगाना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की और भारत की सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना राज्य में किया गया। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम राज्य टॉप पर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के रूप में शांतिपूर्ण देश बनाए आइसलैंड और IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान टॉप पर आए और फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर आए। बात करते हैं कि विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 5 जुलाई, बी ऑप्शन 12 जुलाई, सी ऑप्शन 3 जुलाई, डी ऑप्शन 8 जुलाई। तो विश्व पेपर बैग दिवस दोस्तों 12 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 12 जुलाई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख दिवसों के बारे में, मार्च के प्रमुख दिवसों के बारे में। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, सेल्फ इंजरी अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है और फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और इसी के साथ दोस्तों 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन म्यांमार, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन इटली। तो दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है
और बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास देने से फैसला बदल दिया है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेल ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं और बांग्लादेश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन मिला है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया। ए ऑप्शन मदुरई, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नोएडा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि नुआखाई महोत्सव का संबंध कौन से राज्य से है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन केरल। तो नुआखाई महोत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख महोत्सव के बारे में। तो निमाड़ी मिर्च और मांडू महोत्सव इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। फूल डोल महोत्सव का संबंध सापुरा से है। रज पर्व का संबंध उड़ीसा से है। नुआखाई महोत्सव का संबंध उड़ीसा से। हरेली महोत्सव का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से और हरेला महोत्सव का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। वाइनता वंदना महोत्सव का संबंध भी उड़ीसा से है और कलपति रथ महोत्सव का संबंध केरल से है और सर उल महोत्सव का संबंध झारखंड राज्य से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।